हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो विगत 4 वर्षों में पूछे गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 16 माइनस साइन स्क्वायर 13 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए 4 साइन, पहले इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं 4 कोट कोट 45 की वैल्यू होती है हमारे 1, तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं सीधे। तो यहाँ पे 1 होती है और इसका स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 16 डिग्री की वैल्यू होती है 2, यानी ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4। यहाँ से 4 और -4 कट जाएंगे तो हमारा आंसर आया -4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 3x = 1, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले साइन 3x = 1। अब साइन 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 डिग्री की। तो हम लिख सकते हैं साइन 3x = साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से साइन साइन कट जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 3x = 90 डिग्री। x = 90/3, तो हमारा x की वैल्यू आई 30 डिग्री या 30, आप कुछ भी मान सकते हो। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। हम इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो लिख लेते हैं 3। अब आप बताना cos 30 की वैल्यू होती है, क्या होती है? तो वैल्यू होती है इसकी √3/2, √3/2 होती है, माइनस 4 इंटू cos क्यूब 30, यानी √3/2 का क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब। तो हम इसे लिख सकते हैं √3/2 माइनस 4 इंटू 3√3, ये 3√3 हो जाएगा, क्योंकि देखना √3/2 का क्यूब करेंगे तो एक बार तो ये आ जाएगा √3, ये √3 और √3 और नीचे तो 8 आ जाएगा। अब ये दोनों तो हो जाएंगे 3 और ये √3 का √3, तो इस प्रकार ये हमारे आए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 8। अब यहाँ से 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से 3√3/2 माइनस 3√3, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो देखना 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसलिए यहाँ आंसर है 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 36 डिग्री अपॉन कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री अपॉन कोसेक 36 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लिख लेते हैं साइन या सेक 36 डिग्री अपॉन इस कोसेक 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक 9 या कोसेक 90 माइनस 54 डिग्री, और इसी प्रकार सेक 54 अपॉन इसे लिख सकते हैं कोसेक फिर 90 माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ से आपको माइनस नहीं करना है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक 36 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा सेक, ये भी 36 डिग्री हो जाएगा, माइनस सेक 54 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा, ये भी सेक 54 डिग्री। यहाँ से ये हो जाएगा 1 और ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 = ये हो जाएगा 0। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आप एक बार इस वीडियो को रोक के आप करने की कोशिश करना। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब √3 को स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से हो गया 3 प्लस 9/4। अब 4 को यहाँ 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12 है, प्लस 9/4 ये हो जाएगा 21/4। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को एक बार वीडियोस रोक के आप हर क्वेश्चन को पहले कोशिश करें करने की। अगर नहीं आए तो आप ये वीडियो देखें और हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको हर क्वेश्चन सही से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें यह वही फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के हो जाएगा माइनस का 2 सेक थीटा माइनस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से हम सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 इंटू 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से यह एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा अपॉन यहाँ से ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से दोनों तरफ से एलसीएम या लघुत्तम आ गया, तो हम इसे ले सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 से साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला हो गया, इसको हम 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर थीटा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, हमने इनको 2 बार लिख लिया, अपॉन ये कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे इसका भी स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 या इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो यही हमें पूछा था दोस्तों, तो हमने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमें पी है, तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा है हमारे। तो हम पहले पी की वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पर पी स्क्वायर यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखना है। तो हम इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा अपॉन या माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस के प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस वन। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा यानी यहाँ से हम ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से टेन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा टू टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा अपॉन यहाँ से टू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, ये हमने रख लिया। अब यहाँ से टू कॉमन ले लो दोनों नीचे से और ऊपर से, तो हम यहाँ टू कट जाएंगे। अब टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर रखने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू, ये हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से हो गया हमारा वन अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन टू सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं टू तो हमने काट दिया, तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर भी टू कट जाएंगे क्योंकि हमने कॉमन लेके उनको काट दिया है। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ऊपर से और नीचे से हम पहले कोस स्क्वायर थीटा को एलसीएम लेंगे, यानी हम लिख लिया कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर भी हमने लिख लिया वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमने कोस स्क्वायर थीटा को काट दिया, तो हम ऊपर से हमने साइन थीटा को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा वन प्लस या लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा अपॉन यानी वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। तो हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या साइन थीटा। तो ये इसका आंसर है, हमें पूछा गया था सिद्ध करना था, हमने इसको सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है साइन टू ए इक्वल टू कोस वन या ए माइनस 80 डिग्री हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपके सिलेबस में ऐसे है तो नहीं, लेकिन एक बार देख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन टू ए इक्वल टू कोस ए माइनस 18 डिग्री। तो हम साइन टू ए इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं कोस ए माइनस हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए माइनस 18 डिग्री, या इसे और हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एम माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से साइन टू ए इक्वल टू साइन थीटा 90 माइनस ए माइनस माइनस यहाँ से प्लस 80 डिग्री। अब यहाँ से हो गया 90 प्लस 80 हो जाएगा 108, यानी हम लिख सकते हैं साइन टू ए इक्वल टू साइन ए, यहाँ से साइन ए नहीं आएगा साइन ही आएगा, तो 108 माइनस
और यहाँ से ऊपर से भी थीटा का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमने वैल्यू रख दी है। तो हम लिख सकते हैं साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2a इक्वल टू 80 डिग्री 108 माइनस ए। माइनस ए को उस तरफ लाने पर ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 108। अब ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 108 अपॉन 3। तो यहाँ से हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 6 36 बार। तो ए की वैल्यू हमारे 36 आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी LHS लेने पर तो ये हो गया 1 प्लस, हमने सेक ए को लिख लिया 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। यहाँ से 1 को इंटू करेंगे कोस ए से, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, या 1 अपॉन ये कोस ए होगा। कोस ए से कोस ए कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या कोस ए प्लस 1। ये हमारा राइट LHS आया। अब हमें राइट हैंड साइड यानी RHS को सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास दिया क्या गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ से हम 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मानने और नहीं मानने से भैया बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। तो यहाँ से और नीचे हो गया 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस कोस ए। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है, वो भी बिना इस मेरे करवाए सोल्व के अनुसार, आपको ये अपने आप करना है। बाद में नहीं आए तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे हम कोस, यहाँ हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अब ये होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा 1 से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर लिख लेते हैं पहले कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये कोस थीटा ऊपर जाएगा, या हम पहले ये टर्म लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन ये नीचे हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। यहाँ से हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, हमने ये लिख लिया। अब हमें नीचे से क्या कॉमन लेना, हम दूसरी टर्म से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा क्या साइन क्यूब थीटा, और नीचे बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, तो कोस तो हमारा प्लस का हो गया और साइन माइनस का हो गया। अब दोनों नीचे की टर्म समान है, तो हम यहाँ से LCM या लघुत्तम ले सकते हैं क्या कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर बच गया कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब ये साइन कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला, या आप ऐसे कर सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो गया, हम लिख सकते हैं कोस ए
या कोस थीटा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोस थीटा है तो हम कोस थीटा लेंगे। कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, यहाँ से लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे हो गया क्या हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से ऊपर कोस थीटा माइनस साइन थीटा से नीचे वाला कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से ये हो जाएगा 1, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है रूट के 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इक्वल टू 1 अपॉन सेक के प्लस टेन है। तो दोस्तों पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाद में इस वीडियो को देखना। अब देखना ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले रूट ले लेते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब हम प्रमेयकरण करेंगे, यानी यहाँ से ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए से इंटू करेंगे, तो यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए, नीचे और ऊपर 1 प्लस साइन ए से इंटू करेंगे, ऊपर तो हो गया सॉरी 1 माइनस साइन ए से इंटू करेंगे, तो हम ऊपर और नीचे, क्योंकि नीचे वाले के नीचे 1 प्लस साइन है तो इसके अपोजिट चिन्ह यानी माइनस से ऊपर और नीचे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। तो यहाँ ये हो गया 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया अपॉन ये हो गया 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, ये हो गया ये उस फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला तो है जैसे रहेगा, यानी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये किसका होता है कोस स्क्वायर ए का, ये रूट में हो गया। अब रूट को हटाने के लिए या वर्क करने पर या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने पर अंदर वाला हटाएंगे तो ये बाहर का रूट हट जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ पर हो गया ये सेक ए, या इसे लिख सकते अलग अलग लिखने पर ये हमारे पास हो गया 1 प्लस कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए, ये एक टर्म हो गई हमारी सेक ए माइनस टेन ए। अब ऊपर और नीचे वापस प्रमेयकरण करने पर हमें इंटू करना है किससे 1 सेक ए प्लस टेन ए से हम इंटू करेंगे, तो यहाँ पर हम इसमें इंटू कर लेते हैं, यानी सेक ए प्लस टेन ए अपॉन यहाँ से हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर होगा 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए माइन प्लस टेन ए। तो हमारी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोट ए माइनस टेन ए इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए कोस ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोट ए माइनस टेन ए, हमें कोट ए और टेन ए को साइन और कोस की वैल्यू में रखना है, यानी हम लिख सकते हैं कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए अपॉन कोस ए। अब यहाँ से हम नीचे आ गया साइन ए कोस ए और ऊपर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब हम इन दोनों में से लिख सकते हैं एक को कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, ये कोस स्क्वायर ए इस तरफ जाने पर ये माइनस का हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए कोस ए। अब यहाँ से हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए और अपॉन साइन ए कोस ए इक्वल टू ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कोस ए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देख लो दोस्तों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके कम से कम 5-6 लाइनों में ये आ गया। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आपको इतनी छोटे छोटे क्वेश्चन चाहिए तो हम हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन का स्पेशल क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो आप हमें हमारे वीडियो जरूर देखना। अगला वीडियो है अगला क्वेश्चन 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू कोट ए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम पहले 2 ऊपर से कोस ए और नीचे से साइन ए कॉमन लेंगे, यानी हम लिख सकते हैं कोस ए कॉमन लेंगे ऊपर से, तो हमारे पास बचा क्या 2 कोस स्क्वायर ए, यहाँ से बचा क्या 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, यहाँ 1 माइनस 2 साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों हमारे ये कोस ए और कोट ए, कोस ए अपॉन साइन ए, ये कोट ए बन रहा है, यानी हमें इन दोनों को इनको कैसे भी करके हमें काटना है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे से रखने पर या सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा कोस ए, इसको लिख सकते हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 और नीचे लिख सकते हैं हम साइन ए, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने पर अब यहाँ पर लिख सकते हैं कोस ए, हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर है माइनस का 1 और नीचे हो जाएगा साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा कोस ए, ये 2 में से माइनस 1 कटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 2 कोस या साइन स्क्वायर है अपॉन कोस ए, सॉरी ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और नीचे से भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या कोट ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में हम पहले लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। यहाँ तक क्वेश्चन सेम ले लिया। अब हम यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और घटाने पर, यानी हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम 2 कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, क्योंकि अब देख लो इन दोनों को हम काट सकते हैं, यानी 1 आया तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये किसका फॉर्मूला होया, ये होया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 1 या इसका स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इससे लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक इस क्वेश्चन में पूछा है रूट 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इक्वल टू कोट ए प्लस कोस सेक ए, ये हमें पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए एक बार करने की,
तो इस क्वेश्चन में हमें पहले साइन ए वाले वो पहले एक क्वेश्चन था ना, उसकी तरह ही होगा। इसमें लिख लेंगे पहले 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसका भी हमें परिमेयकरण करने पर, या हम ऊपर और नीचे वाले के अपोजिट चिन्ह यानी प्लस, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए, और ऊपर और नीचे गुना करने पर हम लिख सकते, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, और 1 प्लस कोस ए हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ये रूट में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। ये रूट में है। अब रूट को हटाने के लिए अंदर वाले को वर्ग को हटाएंगे तो ऊपर वाला रूट भी हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ से हम अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ से हो गए 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, तो ये हो गया कोसेक ए प्लस ये हो गया कोट ए। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन और अच्छी तरह से समझना है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें और इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। और इसी तरह हम हर चैप्टर के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट होते हैं हर साल। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।